ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी हम पहले भी इसका थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, अभी और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि भाई देखो इनर्शियल ऑब्जर्वर देखता है, अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर देखता है तो देखो कि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में कब होगी, जब सेंटर की तरफ एक फोर्स होगी, राइट, जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स है। लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे ये इनर्शियल फ्रेम ये इसके ऊपर चला जाए तो ये इसके साथ रोटेट करेगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बॉडी इसके हिसाब से रेस्ट पे चली जाएगी। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम और ये भी उसके साथ रोटेट कर रहा है बॉडी के साथ, तो इसके हिसाब से बॉडी रोटेट नहीं करेगी, है ना, नॉन इनर्शियल। तो जब बॉडी रोटेट ही नहीं कर रही, बॉडी रोटेट नहीं कर रही बट यहाँ पे कुछ सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल बॉडी रोटेट नहीं कर रही बट फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फोर्स और बॉडी, देखो फोर्स है, ये क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है ना, अभी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर से निकाला है कि सेंट्रीपेटल फोर्स है, तो सेंट्री फोर्स है तब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक क्या होती है, शूडो फोर्स होती है ना। तो अगर मैं शूडो फोर्स लगा लूंगी तो मैं मतलब अब मैं बॉडी को रेस्ट पे अज्यूम कर सकती हूँ, तभी हम बोल सकते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, शूडो फोर्स लगाई, अब आप ये अज्यूम कर सकते हो कि बॉडी रेस्ट पे हो गई, है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही होता है ना कि आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाते हो तो आपके सबसे वो चीजें रेस्ट पे हो जाती है, बट फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वहां पे। तो डेफिनेटली एक शूडो फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि चीजों को आप मतलब चीजों को वैलिडेट कर सको कि क्यों अब ये चीजें मेरे हिसाब से रेस्ट पे है ना। तो आप देखिए कभी भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो आपको एक शूडो फोर्स लगानी ही पड़ेगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सर्कुलर मोशन में जो शूडो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप सर्कुलर, मतलब आप भी सर्कल में मूव कर रहे हो, बेसिकली सर्कुलर मोशन में अगर आप वहां हो कि आप भी रोटेट कर रहे हो साथ साथ, तब आपको एक शूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर शूडो फोर्स लगाने के बाद आप उसका मोशन रेस्ट पे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, कि वो सर्कल में जा ही नहीं रहा, वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा। तो शूडो फोर्स बहुत अच्छा तरीका होता है चीजों को रिजॉल्व करने का, चीजें इजी करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो बेसिकली आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गए तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू टर्नेबल, द ब्लॉक इज एट रेस्ट, है ना। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से ब्लॉक रेस्ट पे है, देयरफॉर अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, दिस ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स अ फिक्टिशियस आउटवर्ड फोर्स। ये आउटवर्ड फोर्स लगनी ही चाहिए तभी वो रेस्ट पे रहेगा, वरना वो रेस्ट पे नहीं रह सकता, है ना, क्योंकि फोर्स है रेस्ट पे कैसे है फिर, है ना। तो डेफिनेटली एक आउटवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी तभी आप उसको रेस्ट पे देख पाओगे। तो हम क्या करते हैं, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो आप एक फिक्टिशियस फोर्स इसलिए लगाते हो क्योंकि हमारा देखो चीजें सही करने के लिए, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होते, तो न्यूटन लॉ को वैलिडेट करने के लिए हम वहां पे एक फिक्टिशियस फोर्स लगानी जरूरी है। और वो फोर्स जो है वो आउटवर्ड लगेगी, तो वो जो फोर्स आउटवर्ड लगेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो इनवर्ड लगती है, मतलब है ना, ये सर्कुलर मोशन तो इनवर्ड लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अवे फ्रॉम सेंटर लगती है, ठीक है। अकॉर्डिंग नॉट इनर्शियल दिस आउटवर्ड फोर्स बैलेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग इज जीरो हो गया, ठीक है। इनफैक्ट ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये हमने डिटेल में लिख दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सफिशिएंट शूडो फोर्स ओनली वी आर एनालाइजिंग पार्टिकल्स एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम। इफ वी एनालाइज द पार्टिकल दैट मूव्स इन रोटेटिंग फ्रेम वी मे हैव टू अज्यूम अदर शूडो फोर्सेस आल्सो, ठीक है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम में जब आप जाते हो तो आप एक सफिशिएंट शूडो फोर्स लगाते हो, तो हम अभी वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आप एनालाइज द मोशन ऑफ पार्टिकल दैट मूव्स इन रोटेटिंग फ्रेम वी मे हैव टू अज्यूम अदर शूडो फोर्सेस भी लेनी पड़ेगी। जब नॉन यूनिफॉर्म रोटेशंस होती हैं तब आप फिर कोरिलेसिस फोर्सेस भी करते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। कोरिलेसिस फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो ये कोरिलेसिस फोर्स का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन है, इसको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये देखिए, इफ वी अब ये चीज अच्छे से, इफ वी वर्क फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर इज नो नीड टू अप्लाई एनी शूडो फोर्स, देयर शुड नॉट बी अ मिसकंसेप्शन। हाँ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर जगह नहीं लग जाएगी अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो, ठीक है। अगर आप रोटेट नहीं कर रहे हो, मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो, तो अगर आप खड़े हो बाहर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हो, खड़े हो रेस्ट पे, तब जो है
तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो उस टाइम सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स लगाओ और काम करो। तो जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें देख रहे हो तो आप सेंट्रीपेटल फोर्सेस लगा के फोर्सेस का डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आपको चीजें थोड़ी इजी करनी होती है, कभी कभार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें देखनी पड़ती है, तब फिर आप शूडो फोर्सेस लगाएं और चीजें इजी करें, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये मिसकंसेप्शन नहीं है, मतलब ये मिसकंसेप्शन है अगर आप ये कर रहे हो ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते जहां भी पार्टिकल सर्कल डिस्क्राइब करा, ऐसा नहीं है। नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओगे तो ही आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगानी है। सर्कल डिस्क्राइब करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स नेसेसरी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, ठीक है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इसी कॉन्सेप्ट्स का। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 and m2 connected to each other by a massless inextensible string of length 0.3 are placed along the diameter of a turntable। एक turntable है बेसिकली, ठीक है, वो रोटेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे दो मासेस पड़े हैं, एक मास है 10 kg का और एक मास है 5 kg का, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, इस पूरी जो लेंथ है 0.3 डायमीटर ऑफ अ टर्नटेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लगा लो कि इधर डायमीटर ऑफ अ टर्नटेबल बिल्कुल एक्सट्रीम पे पड़े हुए हैं, ठीक है। The coefficient of friction between the table and M1 is, M1 जो है ना 10 kg वाली, यहाँ पे फ्रिक्शन है, while there is no friction between M2 and table। The table is rotating with angular velocity 10 about axis पर, मतलब ये इस एक्सिस के रोटेट कर रही है। The masses are placed along the diameter of the table on either side of the center O such that M1 is at a distance of 0.124 from O। तो बेसिकली अच्छा नहीं, ये एक्सट्रीम पे नहीं है, एक्सट्रीम पे नहीं है, आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बेसिकली हमें दे रखा है कि ये जो m1 है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है, r1 ले लेते हैं, r2 ले लेते हैं। r1 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 0.124 मीटर, ठीक है, और हमें दे रखा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.3 है, तो r2 हो जाएगा 0.3 माइनस 0.124, ठीक है, या R2। अब इधर फ्रिक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या दे रखा है हमें, such that m1 is at a distance the mass are observed to be rest with respect to observer on the turntable। अगर टर्न टेबल पे कोई वो खड़ा है तो उसके हिसाब से तो रेस्ट पे है, क्योंकि वो भी इनके साथ ही रोटेट कर रहा है तो उसके हिसाब से रेस्ट पे रहेगा। अगर आप भी रोटेट कर रहे हो तो इसके हिसाब से रेस्ट पे, लेकिन देखो सर्कुलर, ठीक है, ये इसके हिसाब से रेस्ट पे है। अगर नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चीजें देख रहे हो रेस्ट पे हैं तो दैट मीन्स आपको वहां शूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इधर जो शूडो फोर्स लगेगी वो होगा m1 ओमेगा स्क्वायर r1 और इधर जो शूडो फोर्स होगी वो हो जाएगी m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अब शूडो फोर्सेस हैं, ठीक है, शूडो फोर्सेस लगे हुए हैं यहाँ पे। कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स ऑन m2 और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, राइट। दे रखा है ना मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ 0.3 है, तो ये 0.3 टोटल लेंथ है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक टेंशन टी या एक टेंशन टी, ये क्यों नहीं भाग जाएगा इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे टेंशन टी मतलब एक है जो इन शूडो फोर्सेस को बैलेंस कर रही है, ऑफ कोर्स, तभी ये रेस्ट पे है ना, वरना शूडो फोर्स लगाए तो भाग जाना चाहिए ना, तो रेस्ट पे है। दैट मीन्स यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रिंग जो है ये टॉट हो गई, ठीक है। अब m1 का डायग्राम बनाते हैं, लेकिन अब इधर देखो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब इधर टेंडेंसी है जाने की, ठीक है। अगर इधर देखें तो इसकी टेंडेंसी इस साइड जाने की है, राइट। तो अब बेसिकली आप यहाँ क्या करोगे, अच्छा पहले तो देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इन दोनों में से कौन बड़ा आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा उसकी टेंडेंसी उसी साइड होगी, ठीक है। आप जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी